Hello and namaste. Happy New Year. Wishing you a very prosperous 2021. एंड ये है मेरा न्यू ईयर स्पेशल प्रेडिक्शन जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सन साइन में क्या क्या होने वाला है खास. दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि आपके लिए 2021 में क्या क्या है. आइए देखते हुए गोना बी कवरिंग ऑल योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इंक्लूड योर करियर, लव लाइफ, फाइनेंस, फैमिली लाइफ एंड हेल्थ. साथ ही साथ आपके लिए एक एंजल मैसेज भी होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है फॉर 2021. तो आइए शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ योर लव लाइफ एंड सी what's in store. सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आता है टेम्पटेशन का. सो पाइसेस, दिस इज द ईयर टू नॉट गिव इन टू टेम्पटेशन एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न. यानी कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको उसके साथ थोड़ा सा कमिटेड होना चाहिए, थोड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए एंड डोंट गिव इन टू आउटसाइड टेम्पटेशंस. आपके लिए ये बेटर होगा. या तो आप वो रिलेशनशिप तोड़ के अपने टेम्पटेशन को पूरी तरह से फॉलो करें. यानी कि यू चूज़ वन पाथ जो आपके लिए बेटर होगा बिकॉज टेम्पटेशन विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग योर माइंड और इवेंचुअली आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा. यही कहता है टेम्पटेशन का कार्ड. वैसे 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है. फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी सम इमोशनल अपसेटनेस ऑन द लव फ्रंट एंड यू मे बी फीलिंग लिटिल लो, लिटिल मेंटली डाउन. या फिर अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है या 2021 में अगर आपका ब्रेकअप होगा, यू विल टेक सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट एंड यू विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू डील विद इट एज वेल. लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भगवान जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं. भले आपको उस वक्त नहीं पता चलता है या यू डू नॉट कम टू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट इवेंचुअली इन द फ्यूचर इट पैन्स आउट फॉर योर बेटर. यही कहता है 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड. सो इट्स टाइम फॉर यू टू स्नैप आउट ऑफ इट एंड नॉट बी नेगेटिव. वैसे 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है यू हैव टू हैव अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर लव लाइफ एंड वर्क टुवर्ड्स योर कंटेंटमेंट. यानी कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न, क्योंकि 9 ऑफ कॉइंस यही इंडिकेट करता है इट्स ऑल अबाउट कंटेंटमेंट. तो अगर आप एक रिलेशनशिप में कंटेंट हैं तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, शादी कीजिए या फिर उस चीज़ में आप कंटेंटेड रहिए. लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका कंटेंटमेंट मिसिंग है यानी कि आपकी खुशी मिसिंग है, देन इट इज़ टाइम फॉर यू टू रीथिंक अबाउट दैट रिलेशनशिप. यही कहता है 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड. वैसे 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है और अगर आप अपना लव लाइफ का कार्ड देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्ड्स कॉइन से रिलेटेड है यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड है एंड इट्स ऑल अबाउट कॉइन्स एंड पेंटिकल्स एंड प्रैक्टिकलिटीज. सो 6 ऑफ कॉइन्स यही इंडिकेट करता है यू विल बी गिविंग इन योर लव लाइफ बट ऑन अ लिटिल प्रैक्टिकल वे. यानी कि जिस चीज़ में आपको तकलीफ नहीं होगी आप उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे. एंड 6 ऑफ कॉइन्स यही इंडिकेट करता है यू विल डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू गिविंग टू अ न्यू रिलेशनशिप अगर आपका नया रिलेशनशिप है या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं. अगर आप सिंगल है एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट यू विल बी गिविंग इन अ रिलेशनशिप. एंड 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी आया है. लेकिन इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ योर नेगेटिविटी. क्योंकि 4 ऑफ कॉइन्स इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा आप अपने नेगेटिविटी को होल्ड ऑन करेंगे या पास्ट को होल्ड ऑन करेंगे या उन चीज़ों को होल्ड ऑन करेंगे विच डू नॉट वर्क आउट फॉर यू ऑन द लव फ्रंट, उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होने वाली है. एंड एस ऑफ स्टार्स, वेल देयर इज ऑल्सो अ न्यू एनर्जी बिगिनिंग फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर सम रोमांटिक रिलेशनशिप. दोज ऑफ यू आर सिंगल, देयर इज अ न्यू एनर्जी इन योर लाइफ कमिंग स्पेशली पोस्ट मार्च आफ्टर योर बर्थडे मंथ. वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा एंड देयर विल बी अ न्यू रिलेशनशिप ऑन द होराइजन. ये कहता है आपका लव रीडिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू as far as your other aspects are concerned. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके करियर के बारे में. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है देयर विल बी अ न्यू प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स योर करियर. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है कि फैमिली के थ्रू आपको कोई हेल्प मिल सकता है या फैमिली के थ्रू आपको कोई फंडिंग मिल सकता है या कोई सपोर्ट मिल सकता है टू गो अहेड एंड स्टार्ट अ न्यू करियर, न्यू बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, और यू विल जनरली हैव देयर सपोर्ट रिगार्डिंग योर करियर. यही कहता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. एंड सम ऑफ यू मे गो अवे टू pursue
परस्यू योर ड्रीम्स, यानी कि आप अपने होम टाउन को छोड़ के आगे जा सकते हैं अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स यही इंडिकेट करता है कि यू विल बी थिंकिंग अबाउट गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री और मे बी टू अ डिफरेंट कंट्री, जिसमें आप अपने करियर को या फिर अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं। यही कहता है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ न्यू करियर और अ न्यू अपॉर्चुनिटी, या हु आर जस्ट बिगिनिंग टू स्टार्ट योर करियर, तो 2021 आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होने वाला है। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स एक नई एनर्जी की शुरुआत, एक नई करियर की शुरुआत, या फिर आप अपने करियर को एक नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, या यू मे जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यू मे इवन डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एंड अब आइए बात करते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाइसेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस दिस ईयर, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि यू कैन एंजॉय योर मनी, यू कैन स्पेंड इट, पर थोड़ा सा सेविंग्स कीजिए अपने रेनी डेज के लिए, बिकॉज 2021 में आपके जो फाइनेंस स्टार्स है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होके आगे चलना है। यही कहता है फर्स्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का। एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि somebody trying to put me down about my finances, या कोई maybe trying to run you down a little bit, या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं because of your some financial constraint। लेकिन ये थॉट आपको दिमाग से पूरी तरह से निकालना है, बिकॉज वो थॉट जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप वो चीज़ अपने फाइनेंशियल लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है एज फार एज मनी मैटर्स आर कंसर्न, इसलिए मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ कि दिस इज़ द ईयर ऑफ स्टेइंग अलर्ट एज फार एज योर मनी इज़ कंसर्न। अब आइए बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कंटेंट एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी कंटेंट ऑन द हेल्थ फ्रंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द हेल्थ फ्रंट, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ इशूज़ को पूरी तरह से रिजॉल्व करें। यही कहता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और एक प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट करता है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपको सूट नहीं कर रहा है, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स यही कहता है कि यू कैन फोकस ऑन अनदर ट्रीटमेंट, या फिर आप एक दूसरे ऑल्टरनेटिव थेरेपी कर सकते हैं, या फिर कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आस्क्स यू नॉट टू इग्नोर इट। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमेशा इमोशनल और मेंटल हेल्थ से कनेक्ट करती हुई ये कार्ड, बिकॉज हो सकता है कि कोई आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे या फिर इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ इवन योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। अब आइए बात करते हैं फाइनल टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट योर फैमिली लाइफ। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है देयर मे बी टू मच बर्डन रिगार्डिंग योर फैमिली लाइफ, देयर मे बी टू मच प्रेशर, देयर मे बी सर्टेन रिलेशनशिप्स जो आपके लिए सही नहीं जा रहे, या जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स है। सो यू हैव टू लर्न टू लेट दैट गो। एंड द चैरियट का कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, यानी कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाएंगे एज फार एज योर फैमिली मैटर्स आर कंसर्न। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उन्हें नहीं भूलने वाले, और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे फैमिली लाइफ वाइज। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देयर इज सम कन्फ्यूजन ऑन द फैमिली फ्रंट, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ डिसीजन दिस ईयर, स्पेशली जून जुलाई के बाद आपको शायद एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू डिले अ सर्टेन फैमिली मैटर। लेकिन आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज। यू आर रेडी फॉर सम चेंजेस, यही इंडिकेट करता है आपका कार्ड, एंड यू शुड बी मोर पॉजिटिव अबाउट दिस चेंजेस, क्योंकि जो भी होता है आपके भले के लिए होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि everything that happens truly does happen for the best. But on that note, I wish you a wonderful 2021. Happy New Year.